नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सऊदी में तबलीगियों पर बैन तो बिहार में क्यों बेचैनी, ये बेचैनी क्यों बढ़ रही है और इसके मर्म को समझने के लिए, तह में जाने के लिए जरूरी है कि आज दिन भर की गतिविधियां और उससे जुड़े हुए जो बयान हैं वो आपके समक्ष रखे जाएं, सामने रखे जाएं। तो सबसे पहले इस मामले को समझाते हुए कि ये है क्या, तबलीग जमात क्या है और किस तरीके से सऊदी सरकार ने इस पर बैन लगाया है, सबसे पहले स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। मामला यह है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। आतंकी संबंधों के चलते तबलीगी जमात को बैन किया गया है। अगली लाइन यह है कि सऊदी के तबलीगी जमात को कहा है कि आतंकवाद का यह प्रवेश द्वार है। सऊदी ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का प्रवेश द्वार माना है कि आतंकवाद यहीं से प्रवेश करता है। भारत में भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध की डिमांड शुरू हो गई है, मांग उठने लगी है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में भी यह संगठन काफी सुर्खियों में था। हालांकि मोहम्मद साद कहां है इसका कुछ भी पता नहीं चला। जमात क्या है? सुन्नी मुसलमानों का एक सबसे बड़ा संगठन है। भारत में 1926 और 27 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। जो लोग धर्म से भटक रहे थे उन्हें रास्ते पर लाने के लिए मौलाना मोहम्मद इलियास ने संगठन की नींव रखी थी। इस संगठन का काम था इस्लाम को लेकर धार्मिक उपदेश देना, यानी कि आप इस्लाम का प्रचार प्रसार कीजिए। कई बार संगठन पर भड़काऊ बयान देने के भी आरोप लग चुके हैं। यह तबलीगी जमात की एक छोटी सी जानकारी हमने आपको दी है। दुनिया भर में संगठन से 35 से 40 करोड़ लोग बतौर सदस्य जुड़े हुए हैं। सऊदी सरकार का आदेश क्या है? शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं, पहला आदेश। दूसरा, तबलीगी जमात के साथ किसी भी तरह का संपर्क रखना अनिवार्य नहीं रहेगा। तीसरा, यह संगठन समाज के लिए खतरनाक है और देश में आतंकवाद के दरवाजे खोल सकता है। चौथा, तमाम मस्जिदों से भी अपील है कि उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि तबलीगी जमात क्यों और कैसे समाज के लिए खतरनाक है। यह सऊदी सरकार के वे 5 मुख्य आदेश की पॉइंट्स हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं होगी। अब चलिए, आज दिन भर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं इस पूरे मसले पर, यह भी हम सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले नितिन नवीन ने क्या कहा, अजय आलोक ने क्या कहा, जेडीयू की तरफ से खालिद अनवर ने क्या कहा, ये सारे बयान एक साथ हम रख रहे हैं। देखिए, पूरे देश में जो तत्व देश में शांति, अमन और इस मिट्टी से उसको जिसको प्यार नहीं हो, उसको देश में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्रवाई और प्रतिबंध लगने चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सऊदी अरब तो एक इस्लामिक राष्ट्र है और तबलीगी जमात एक इस्लामिक संस्था अपने आपको बताती है जो धर्म का फैलाव चाहती है। लेकिन इस धर्म के फैलाव की आड़ में लेके आतंकी गतिविधियां करेंगे तो इस्लामिक राष्ट्र भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये सब फालतू बकवास है। इस तरह की बात सोचना भी गलत है। तबलीगी जमात के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बात नहीं करनी चाहिए। तबलीगी जमात जो काम कर रही है देश में, उस तरह का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम, और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको मुझे लगता है कि मानसिक तौर पे वो बीमार लोग हैं। चलिए सीधे मेहमानों तक आते हैं। आजिम बारी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आजिम बारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खालिद अनवर साहब, आपका भी स्वागत है, एमएलसी जेडीयू से हैं। प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से और मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। अभी खालिद अनवर साहब, आपका बयान हम चला रहे थे, आपने क्या कहा था, क्या सोचना है आपका इस सऊदी के फैसले पर, क्यों नहीं भारत में हो? हालांकि उसके बाद हम उदाहरण देंगे, आप भी अपने तर्क दे सकते हैं, कई साथी बैठे हुए हैं। देखिए, सऊदी अरब ने क्या फैसला किया है, क्यों फैसला किया है, इसके लिए अगर कोई हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी बेचैन होती है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई, सऊदी हुकूमत का अपना फैसला है। ये तबलीगी जमात की बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ी, तबलीगी जमात की बुनियाद हरियाणा के मेवात के एक शख्स ने रखी और वो इंसानों को सुधारने के लिए रखा गया है, इंसानों को संवारने के लिए रखा गया है। आप बता नहीं सकते कि तबलीगी जमात के इतिहास में जो लंबी चौड़ी उसकी तारीख है, कभी इसने कोई उल्टा सीधा बयान दिया हो, समाज में कोई नफरत फैलाने की बात की हो, समाज को तोड़ने की बात की हो। तबलीगी जमात अपने आगाज से लेकर के, जब से इसकी शुरुआत हुई है उससे लेकर के आज तक
इसने इंसानों को बनाने, संवारने और सुधारने का काम किया है। और ऐसी जमात के बारे में बगैर सोचे समझे लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाज लीडरों को समझना चाहिए कि हमारा देश धर्म का देश है। यहाँ सारे तरह के धर्मों का सम्मान किया जाता है, हर तरह की संस्कृति का सम्मान किया जाता है। आप बिना सोचे समझे फला ने ये कह दिया, चिला ने ये कह दिया, फला हुकूमत ने ये कह दिया, सऊदी हुकूमत क्या कर रही है, उससे आपको क्या मतलब है? आप ये समझिए कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, तबलीगी जमात कहाँ बनाई गई, कौन लोग हैं तबलीगी जमात में, इनका काम क्या है, ये सब सोच समझ करके बातें करनी चाहिए। खालिद अनवर साहब, होता है ठीक है कि एक ऐसी जमात, एक क्लास में 10 बच्चे होते हैं, लेकिन 10 में कोई टॉप करता है, कोई फेल करता है, कुछ अपराधी बन जाते हैं। क्या मकसद से इसको शुरू किया गया? आप देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। नीतीश कुमार का लाइन ऑफ एक्शन कितना क्लियर है। वो चाहते हैं कि लड़कियां सबल बने, वो चाहते हैं जो शराब है उस पर पूरी तरह से पाबंदी हो। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। जब तक लोगों की मानसिकता ना बदले तो तबलीगी जमात को सीधे धर्म से जोड़कर कह दें कि ये एक धर्म है, तो संगठन और धर्म में तो काफी अंतर होता है। इस गैप को तो आप भी समझ पा रहे होंगे। नहीं, देखिए एक बात समझिए, तबलीगी जमात कोई धर्म नहीं है। तबलीगी जमात इंसानों को सुधारने की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई कागज पत्तर नहीं है, और न ये चंदा करती है, ये शराब के खिलाफ है, ये बाल विवाह के खिलाफ है, ये दहेज प्रथा के खिलाफ है, ये समाज की तमाम कुरीतियों के खिलाफ है जो एक धर्म कुरीतियों को बर्दाश्त नहीं करता है। इसके बावजूद बिना सोचे समझे, देखिए अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे बयानबाजी कर देते हैं। भाई आप समझिए कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, किससे जुड़े हुए हैं, देश के लिए क्या क्या इनकी कुर्बानी, समाज के लिए इनकी क्या कुर्बानी है, ऐसी जो समझ में आया बोल दिया। ठीक है, कुर्बानियों वाली लिस्ट हम नहीं, दो बातें आपने की। एक तो कुर्बानी क्या दी, ये इस मुद्दे पर भी हम आएंगे, और दूसरा जो मेवाती मुसलमानों का जिक्र किया हम उस पर भी आएंगे कि मेवाती मुसलमान क्या थे, कौन थे, और हिंदुओं के साथ क्या उनका रिलेशन था, किस तरह फैमिलियर थे, उनकी आदतें, उनकी दिनचर्या क्या थी, और क्या यही वजह थी कि यहां तबलीगी जमात को लाया गया ताकि जो भटक रहे हैं, यानी कि एंटी मुस्लिम कैटेगरी से बाहर हो रहे हैं, तो उन्हें कैसे लाया जाए। हम इस पर जरा आएंगे। प्रेम रंजन पटेल जी बराबर खालिद अनवर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। कौन लोग हैं, आपको समझ में आ रहा है कौन लोग हैं? कहीं आप ही लोग तो नहीं है? देखिए, अब ये सवाल कहाँ से उठा तबलीगी जमात पर बैन का? सबसे पहले किसने किया तबलीगी जमात पर बैन करने का ऐलान? सऊदी अरब, जो मुस्लिम कंट्री माना जाता है। वहाँ किसी दूसरे धर्मों का जो है से मुख्य रूप से पदार्पण नहीं है। वहाँ मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म को ही जो है से तरजीह दी जाती है, और मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, और उसने कहा कि तबलीगी जमात जो है आतंकवाद का एंट्री गेट है। हाँ, उसके जो लोग हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है से लोगों को भड़काने का काम करते हैं। उनका अनुभव रहा है, सऊदी अरब का अनुभव रहा है। ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, ये बोले भी नहीं है कोई। अरे भाई आप चुप रहिए। ये उसने कहा कि एंट्री गेट है, आतंकवाद का एंट्री गेट है। उनका अपना अनुभव होगा, और वो मुस्लिम कंट्री है। अब मुस्लिम कंट्री आतंकवाद के कराए की एंट्री गेट ये तबलीगी है, जो कहीं ना कहीं लोगों को जो है कुछ ना कुछ जो ऐसे चीजें देने का काम करते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद में जो है उनको ढकेलने का काम करते हैं, आतंकवाद से जोड़ने का काम करते हैं, आतंकवाद में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो ऐसे जो है अगर देश अगर कह रहा है तो उस पर जरूर जो है कुछ ना कुछ विचार करने की आवश्यकता है। वो ऐसे ही तो नहीं कर रहा है, वो अनुभव के आधार पर कह रहा है। वो नजदीक से देखा होगा तबलीगियों को, उनके कार्यकलापों को, उनके किए गए जो ऐसे जिस प्रकार से वो अपने गतिविधियां चलाते हैं, उन गतिविधियों एक पॉइंट तो है खालिद अनवर साहब जो ये कह रहे हैं, एक तो मुस्लिम नमाज के बाद, हाँ बिल्कुल, यहाँ एक पॉइंट तो बनता है। हाँ काटिए आप, कहा कि आप लोग अगर है तर्क तो बोलिए। हाँ खालिद साहब, गिरोह में शामिल मत होइए। देखिए, एक जो इन्होंने जो बात कही, ये इनकी बात में इसलिए दम नहीं है कि हर देश के आतंकवाद की परिभाषा अलग अलग होती है। सऊदी अरब ने एक ऐसी संस्था को जिसका जन्म भारत में हुआ, उसके विचारों को फलने फूलने दे या न दे, ये सऊदी गवर्नमेंट का फैसला है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत का एक संविधान है, भारत की एक संस्कृति है।
हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नहीं तो खालिद अनवर साहब हमें बताएंगे कि जब कोरोना फैल रहा था, मोहम्मद साद का आज तक कुछ पता नहीं है, जब कोरोना फैल रहा था आपने देखा था ना कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी, हाथ जोड़ के अपील की थी, ये सबसे बड़ी अपील थी। हाई कोर्ट ने कहा, सुनिए, बम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात पे जो इल्जाम लगाया गया बेबुनियाद है और तबलीगी जमात से उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो लोग तबलीगी जमात पे इल्जाम लगा रहे हैं इस तरह का कोरोना। लेकिन जो लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि हाँ एक बीमारी है, हाँ क्यों आपको ऐसा लग रहा है, हमें जरा बताइए। आप प्रेम रंजन पटेल को संतुष्ट कीजिए, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप प्रेम रंजन पटेल को संतुष्ट कीजिए। अगर सऊदी अरब को ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्यों अच्छा ऐसी क्या बात हो गई भाई? ये दरवाजा क्यों बन गया, आतंकवाद का दरवाजा क्यों बन गया, मेन गेट क्यों बन गया? हिंदुस्तान का पैमाना, देखिए सऊदी गवर्नमेंट ने आतंकवाद की क्या परिभाषा की है, पटेल साहब पहले पढ़ना चाहिए। और हिंदुस्तान सऊदी गवर्नमेंट का पैमाना नहीं हो सकता है, हम सऊदी गवर्नमेंट की राहों पे नहीं चल सकते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो देश के लिए ठीक कर रही हैं या नहीं कर रही। आप बता दीजिए, साबित कर दीजिए 100 साल के इतिहास में कि तबलीगी जमात ने कभी ये गलत काम किया हो। आप बता दीजिए कि तबलीगी जमात की तरफ से कोई प्रेस बयान किसी समाज को तोड़ने वाला आया हो। ऐसी बेवकूफ़ी की बात, इस तरह की बातें करना बिना सोचे समझे हुए। सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया ये अलग है, हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारी इसको देख लेंगे, प्रेम रंजन पटेल जी, सरकार देख लेगी, हमारी सरकार जानती है। देखिए विवेक जी, मैं तो कह रहा हूं कि तबलीगी जमात अगर भारत के अंदर में है और भारत से लेकर करके दूसरे देशों में प्रचार प्रसार कर रहा है और दूसरे देश अगर बैन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे भारत सरकार को भी उस पर विचार करना चाहिए कि जब हमारे देश का कोई संगठन और भारत से बाहर जाकर करके उसकी लड़ाई लड़ेगी, गतिविधियां पनपाने में उसका योगदान कर रहा है, भारत सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए तबलीगी जमात के लिए। आरोप लगा रहा है कि आतंकवाद का इंटीग्रेट है और हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकवाद के कारण जो है हमारी स्थिति क्या है आज जो है इतना नुकसान हो रहा है। अगर आतंकवाद को पैदा करने वाला आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला अगर कोई संगठन देश के अंदर में है और हम अगर उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, दूसरे देश अगर उस पर जो है कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे विचार करने का है आवश्यकता। हमारे साथ आजिम बारी भी प्रवक्ता कांग्रेस से लगाने की आवश्यकता है, मृत्युंजय तिवारी जी भी प्रवक्ता आरजेडी से हैं। आजिम बारी जी क्या विचार है आपके? एक बात सुननी बहुत जरूरी है, सुनिए। नहीं, एक मिनट हमारे हैं, समय की थोड़ी कमी रहती है। आजमी बारी, एक बात सुननी बहुत जरूरी जी। ऐसा है कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अभी आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बातें क्लियर ये होनी चाहिए कि ठीक है सऊदी अरब ने बैन किया है और उसमें वहाँ के उलमाओं ने जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया है कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट, ये बात सच्चाई है कि सऊदी अरब से ही इस्लाम फैला, लेकिन इस्लाम में इंसानियत, इस्लाम में सुधार, इस्लाम में जो गलतियां कुछ त्रुटियां जो बातें रह गई थी, जो मुसलमान गलत भटक गए थे, उनको सुधारने के लिए इस हिंदुस्तान में एक ऐसा जमात आज से लगभग 100 साल पहले, 96 साल पहले एक व्यक्ति पैदा हुआ जो ये नहीं कहता था कि आप किसी को मारो, किसी को पीटो, का दंगा करो, फसाद करो। सिर्फ ये कह रहा था कि हम देश की उन्नति, तरक्की, प्रगति चाहते हैं, हम आपस में भाईचारगी चाहते हैं, हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं। यही एक जमात है जो, लेकिन आपको लगता है आजिम बारी साहब की यही सोच आगे बढ़ती चली गई? अब विवेक जी हमारे विवेक जी वहीं पर हमारे पॉइंट पर खाली हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग इस जमात के हिंदुस्तान में भी विरोधी थे जो मुसलमान विरोधी थे। ये कहते थे कि ये ऐसी जमात है जो मुसलमान को सिर्फ धार्मिक कामों में, ये बड़ा मदरसा है, जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं और सुधार करते हैं अपने में, कि वो उसी तरह जो बच्चे नहीं सुधार पाए, अपने आप में नमाज नहीं पढ़ पाए, कुरान नहीं पढ़ पाए, चलिए उनको लाइन पर लाने के लिए आपका पक्ष है, ये ठीक है, ये कांग्रेस का स्टैंड है। मृत्युंजय तिवारी, इस तरह की जमात पर उठाई जाती है तो ये सरासर ठीक है। मृत्युंजय तिवारी जी इस पर फोकस करेंगे, पार्टी स्टैंड बताइए। हाँ, मृत्युंजय तिवारी को बोलने दीजिए। कोशिश की गई है। जी हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ मृत्युंजय तिवारी जी, क्या पक्ष है इस पर कि अगर सऊदी अरब में अगर बैन हुआ तो क्या सोचकर हुआ, क्यों हुआ, और क्या ऐसे हालात हो गए कि वहां पर सेफ साइट नहीं था? अभी तो विवेक जी हम जो सरकार में शामिल दल हैं उनके जमात को, एनडीए के जमात को लड़ते झगड़ते देख रहे थे, तो ये समाज को क्या सुधारेंगे और क्या संदेश देंगे? जब इनकी नीतियां अलग हैं
अब बताइए, दर्शक देख रहे होंगे दोनों नहीं नहीं, सरकार में स्टैंड क्या है शामिल आरजेडी का ये बताइए। लेकिन वो नहीं, तबलीगी ठीक है, जमात पर दोनों की राय। नहीं, अरे हमारा स्टैंड है हाँ। ये सब मुद्दों पर नहीं, हमारा स्टैंड तो सीधा है, बेरोजगारी भुखमरी महामारी पर बात नहीं करेंगे। तो ये पकड़ के लाए कि सऊदी और नहीं तो हम पकड़ के लाए ना, कह रहे थे तबलीगी ये तो फैसला था, तो ये तो मुद्दा हमने रखा ना, आप हमें बोलिए। कोई संगठन हो, नहीं नहीं, कोई संगठन हो अगर आतंकवादी है तो उसको पकड़ने के लिए कौन रोका है, कौन मना कर रहा है? कोई संगठन हो, चाहे कोई संगठन हो, विवेक जी, अगर आतंकवादियों से उसका कनेक्शन है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों का द्वार खोलता है, तो सरकार तो यहां से लेकर वहां तक दिल्ली तक है इनकी। चलिए सरकार इम्प्लीमेंट करे, अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार को बैठक कर इस पर वायरस फैलाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हम इस चर्चा को यहीं पर खत्म करेंगे। एक बयान और भी बच गया है, ने क्या कहा है उस पर हम आते हैं। हम लोग तो आरएसएस के गोद में बैठकर आप किनका सपोर्ट कर रहे हैं? का काम नहीं कराते हैं, ये दूसरे ही तरह का शिक्षा देने का काम करते हैं, देशद्रोह की बात सिखाते हैं, आतंकवादों की बात सिखाते रहते हैं। इसलिए देश, दुनिया के कई देशों में अगर बंद हो रहा है तो इसे भारत और बिहार में भी निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इस चर्चा में। बस इतना ही।